नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एक बार जो है ब्लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार को क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है आज का हमारा टारगेट रहेगा 100 व्यूज का, तो 100 व्यूज जो है आप जरूर मुझे दिलाएगा, ठीक है। और वीडियो को जो है शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर करने से ही जो है वीडियो सब तक पहुंच पाएगा और चैनल भी थोड़ा ग्रो अप हो पाएगा। तो आप जो है चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मेरी हेल्प भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 11 अक्टूबर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यस्टरडे रिवीजन के बारे में। तो देखते हैं कल जो हमने पढ़ा उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिएगा, कल हमने बात की थी हांगझाऊ चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक इसमें जीते हैं। तो 11 पदक जो है राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और देखिएगा इस जो ये अभी खेल आयोजित हुआ था एशियाई गेम्स के बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। मैं जो है लगभग संडे या मंडे की क्लास में आपको जो पूरी डिटेल्स जो है इसमें दे दूंगा, ठीक है। पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको इसमें देने वाला हूं, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिएगा, रेगुलर क्लास देखते रहिएगा, आपकी सी डिटेल भी बहुत ही जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने बात की थी, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव कब करवाने की घोषणा की है। 23 नवंबर 2023 को जो है चुनाव होने वाले हैं। फिर राजस्थान सिलिकोशिश पोर्टल पर ऑफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो वह चेस्ट एक्सरे ऐप विकसित किया गया ताकि जो है इसकी पूरी जांच जो है वो आसानी से हो सके। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है। तो वह इन्फॉर्मर ऐप है जिसके माध्यम से ये कार्य हो सकता है। फिर लास्ट में बात की थी, राज्य की चौथी जंगल सफारी कहां शुरू की गई थी। वह माउंट आबू सिरोही के तहत शुरू की गई। इससे पहले जो है 3 सफारी पहले से चल रही है और ये जो है वो 4th नंबर पर अभी शुरू हो गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। टुडेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात अभी हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है, टॉप क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिएगा, बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान की साहित्यकार जिन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, तो कौन है वो राजस्थान के साहित्यकार जिन्हें केरल साहित्य अकादमी से पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वह है भाई कौन, डॉक्टर रति सक्सेना, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में फैक्ट क्या है। डॉक्टर रति सक्सेना को मिला है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार। केरल साहित्य अकादमी की ओर से समग्र संभावना पुरस्कारों के लिए 6 साहित्यकारों के नामों को घोषणा की। कितने टोटल 6 साहित्यकार है उनको मिलने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राजस्थान के है रति सक्सेना जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें जयपुर की रति सक्सेना को भी मलयालम से हिंदी में अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया गया। इसमें मलयालम भाषा से लेकर हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, इसलिए उनको यह पुरस्कार मिला है। वे 5 मलयालम पुस्तकों का अनुवाद कर चुकी हैं। फिलहाल वे केरल के तिरुवनंतपुरम में सेवारत हैं। सक्सेना को इसी वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान की प्रियंका भास्कर को दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता रहे हैं। तो इनका जो है संबंध वो किस जिले से इनका संबंध, राज्य नहीं, किस जिले से इनका संबंध है। तो इनका संबंध जो है वो झुंझुनू जिले से, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। और देखते बारे में इसके बारे में फैक्ट क्या है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर की बेटी प्रियंका भास्कर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर ग्लैमर की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो याद रखना, झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर की है ये बेटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उपविजेता रही हैं। ये उपविजेता का खिताब इन्होंने जो है अपने नाम पर किया है। प्रियंका ने बताया कि दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमन इन दुबई प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कितने टोटल 50 प्रतिभागी उसमें थे, और उसमें जो है 2nd नंबर इन उप विजेता पर रही है कौन, हमारे झुंझुनू की बेटी प्रियंका भास्कर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किस संस्थान के साथ में MOU किया है। तो पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग जो है उन्होंने पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के एक MOU यानी समझौता किया। MOU का मतलब होता है एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। क्या गया है, एक समझौता पत्र जो है उन्होंने हस्ताक्षरित किया है। तो कहा किसके साथ किया, तो वह क्या है भाई, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ में, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या है फैक्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के साथ में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर जयपुर मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर
ने राजस्थान सरकार के पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग के साथ में समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। संस्थान राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव की तकनीकी विशेषज्ञता जो है इसे प्रदान करेगी। मतलब ये जो है कार्य करेगी कि जो पुरातात्विक संरचनाएं है उनका रखरखाव किया जा सके, उसके लिए तकनीकी विशेषता जितनी भी विशेषता जो हो पाएगी वो करेगी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है? तो राजस्थान के कौन सा विभाग है जिसके दस्तावेजों की हस्तांतरण करने के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया गया? तो वह है पंजीयन विभाग के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में क्या है। एक क्लिक पर पंजीयन डीड तैयार होगा, पंजीयन कार्यालयों में नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, जब एक क्लिक में हो जाएगा तैयार तो फिर पंजीयन कार्यालय जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक क्लिक पर पंजीयन डीड स्वतः तैयार होने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए पंजीयन विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम भी विकसित किया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है। हाल ही में डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई? देखिए अभी घोषणा की गई है एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान जो है वो दिया जाएगा। क्या टेस्सीटोरी सम्मान जो है वो दिया जाने वाला है, तो वह जो है किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा भाई? तो अभी जो इसकी घोषणा की गई है तो वह दिया जाएगा डॉक्टर कृष्णन जुगनू को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में फैक्ट और क्या है। राजस्थानी भाषा से जुड़ा डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी सम्मान जो है वो डॉक्टर कृष्ण जुगनू को दिया जाएगा। डॉक्टर ये जो टेस्सीटोरी सम्मान है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कृष्ण जुगनू को ये दिया जाने वाला है। डॉक्टर टेस्सीटोरी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के अमर साधक थे। साहित्यकार डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी इटली मूल के थे, मतलब इनका संबंध मेन कहां से था? इटली से संबंध थे। ये कहां से थे? ये जो थे वो कहां से थे? टेस्सीटोरी जो है ये कहां के थे भाई? तो याद रखना ये इटली के थे। ठीक है, और राजस्थानी भाषा से संबंधित ये पुरस्कार इन्हें दिया जाने वाला है। ठीक है, चलो तो देखिए इसके बारे में और फैक्ट क्या है। 1914 से 1919 तक बीकानेर में रहकर इन्होंने कार्य किया था और उन्होंने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं पुरातत्व के उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। उन्होंने वैली किशन रुक्मणी साहित्य का संपादन किया और राजस्थानी व्याकरण को भी सामने लेकर आए, जो युवा साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायक बने हैं। ठीक है, चलिए तो ये थे फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार की कितनी राशि निर्धारित की गई? देखिए ये जो राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार जो है इसके लिए राशि कितनी निर्धारित की गई, मतलब कितनी राशि जो है इसके दौरान, इस पुरस्कार के दौरान दी जाती है? तो लगभग जो है 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार है, इस पुरस्कार के लिए 31,000 राशि जो है वो निर्धारित की गई है। यह पुरस्कार भारत की किसी भी महिला लेखिका को दी जाती है। भारत की महिला लेखिका जो होती है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। उनकी राजस्थानी भाषा में किसी भी विधा में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित पुस्तक के लिए अकादमी द्वारा गठित समिति की अभिशंसा के आधार पर जो है ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन का आयोजन कहां पर कराया जाएगा? तो यह कराया जाएगा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं। प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर में राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कराया जाएगा। सीएम गहलोत ने हैकाथॉन के लिए 1.98 यानी कि 1.98 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इसमें देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी तकनीक समाधान ढूंढने के लिए हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में देश भर से लगभग जो है 200 से अधिक टीमें जो इसमें भाग लेने वाली हैं। तो ये भी जयपुर के अंतर्गत होने वाला है, याद रखना जयपुर के अंतर्गत जो इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारे आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम को देखो ज्वाइन जरूर कर लेना, सारी अपडेट टेलीग्राम से मिलती है। इसे 100% आप ज्वाइन कर लेना। क्लास को अगर आप लाइक नहीं करते हो तो लाइक रेगुलर कर किया कीजिएगा, शेयर जरूर करते रहिए और 100 व्यूज का जो मैंने आपसे टारगेट मांगा है वो टारगेट आप पूरा करने में मेरी मदद जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए और पहचान क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।